लेकिन आगे बढ़ते हैं। नतीजे कई सारे शुक्रवार को मार्केट आवर्स के बाद आए। नतीजों के अलावा कई सारी खबरें भी हैं। खबरों के दम पर कई स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, लेकिन सबसे पहले नतीजों से शुरुआत करते हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। बताएं कौन से वो स्टॉक्स होंगे जो नतीजों के दम पर फोकस में रहेंगे और नतीजे किस तरह के रहे? जी बिल्कुल, लार्जली आशीषा डिवीज लैब्स के अच्छे नंबर आए हैं और जो मैं मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा ट्रैक करता हूँ और इस बार लकीली अब मिड कैप स्मॉल कैप ही ज़्यादा अर्निंग्स है। निफ्टी का कितना बाकी होगा? 8-10 बाकी होगा और इस हफ्ते आई थिंक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अर्निंग स्पेसिफिक पे बात कर लेते हैं। डिविस लैब्स पे नजर डालेंगे। शानदार नतीजे आए और इस बार हमने देखा भी है फार्मा कंपनीज की बहुत अच्छी जो है नंबर्स देखने मिले। एक्सपोर्ट्स खास करके और इंडिया की ग्रोथ दोनों इस बार मेंटेन हुई और यहाँ पे भी ये आंकड़े आपको सामने देखने मिल रहे हैं। अरविंद फैशंस की बात करें तो कंपनी जो है यहाँ पे अब कह सकते हैं मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आए हैं, लेकिन मुनाफे से घाटे में कंपनी आ गई है। तो यहाँ पे कुछ सवाल ज़रूर उठने वाले हैं। वॉलेटिलिटी स्टॉक प्राइस में आ सकती है आज। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के नंबर्स जो है स्ट्रेट लाइन लार्जली इन लाइन टू गुड सेट ऑफ नंबर्स कहेंगे। रेवेन्यू में लगभग 18% का ग्रोथ आया है। डिलीवरी में जो है थोड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। टॉप लाइन जो है ज़्यादा ऊपर नहीं है, 6% है, लेकिन देखने का बात है कि कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है। एबिटा का भी अच्छा ग्रोथ देखने मिला है और इम्पोर्टेंटली एक्विजिशन भी उन्होंने किया है। तो कमेंट्री कॉन कॉल क्या रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आगे जाते हुए कि कितना बड़ा मार्केट शेयर इनका गेन हुआ है और ओवरऑल जो है क्या ग्रोथ रहेगी। तो डिलीवरी पे जो है ऑफकोर्स वैल्यूएशंस भी थोड़े लोअर साइड में है, तो इस पे नज़र रखिएगा। इंडिया ग्लाइकॉल्स यहाँ पे नतीजे बहुत स्ट्रांग आए हैं। एबिटा में लगभग 40% का ग्रोथ देखने मिला है और ये जो ग्रेन का जो थीम है ये एक कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ थीम भी है। तो इन सारे स्टॉक्स को जो इस ग्रीन सेगमेंट में है इस पे ज़रूर नज़र रखिएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पे थोड़े कमज़ोर नतीजे आए हैं। लगभग रेवेन्यू में 6% का गिरावट आया है। नेट प्रॉफिट में 40% का है। वॉलेटिलिटी अर्निंग स्पेसिफिक ज़रूर आई है, लेकिन इंडस्ट्री में बड़े अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं पोर्ट शिपिंग स्पेस में। तो एज अ सेक्टर इसको जो है ज़रूर रीड करिएगा लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए। तो ये अहम स्टॉक्स है अर्निंग स्पेसिफिक जिस पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। बिल्कुल, तो नतीजों के दम पर कई सारे स्टॉक्स निफ्टी पैक से डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आए थे जो काफ़ी अच्छे थे। लेकिन शरद, नतीजों के अलावा कई सारे और स्टॉक्स और सेक्टर्स खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। स्पेशली बांग्लादेश इंपोर्ट्स जो बंद किए गए हैं उसके चलते भी टेक्सटाइल कंपनी आज फोकस में रहेंगी। आशीषा, मैं थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है। ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप फोर्टिफाई करें। जो पूरा बॉर्डर है बांग्लादेश का और वेस्ट बंगाल का वो थोड़ा पोरस है, लैंड के बहुत ट्रेड्स होते हैं, तो उसको रोकने के लिए जो है सी पोर्ट के जरिए जो है अलाउ किया गया है कि हो रहेगा। उसके कारण जो लैंड के रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स में देखने मिले। खास करके टेक्सटाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर जा रहा है और बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है पिछले 2 साल से इश्यूज़ में है। वेज का इशूज़ आया था बांग्लादेश में और उसके बाद जो है वहाँ पे सत्ता भी बदली है और उनका जो इंडस्ट्री है वो टूटा है। अब यहाँ पे जो मौका आता है भारत को कि एक्सपोर्ट्स करे और ख़ास करके रेडीमेड गारमेंट्स में जो है बांग्लादेश का कॉस्ट का जो इंसेंटिव स्ट्रक्चर है उसको पूरी तरह तोड़ दे। तो उसमें भारत की कुछ कंपनीज़ हैं जहाँ पे उनका रेडीमेड गारमेंट से ज़्यादा टाइप नहीं है, तो भारत से ही बना के आप डायरेक्टली भेजिए और यूके एफटीए भी हमने साइन कर चुका है। तो केपीआर मिल, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स जैसे स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा। स्टॉक पे पॉजिटिव मोमेंटम आ सकती है, लेकिन कुछ स्टॉक्स हैं जो बांग्लादेश से रेडीमेड गारमेंट्स भी लेते हैं जैसे कि ट्रेंट हुआ या इवन पीडीएस जो इसमें आते हैं, तो उनके लिए ये नेगेटिव हो सकता है। तो मिले जुले रिएक्शंस आज आपको देखने मिलेंगे, बट ओवरऑल जो है ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का जिस तरह भारत से बड़े एक्सपोर्ट्स डायरेक्टली यहाँ से जाएंगे। तो ये टिट फॉर टैट रहेगा ट्रेड में बांग्लादेश के साथ। केसी इंटरनेशनल पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। जो टीएनडी ऑर्डर्स जो कहते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्डर्स लगभग 1133 करोड़ का मिला है। वही फार्मा स्पेस से 3 अनाउंसमेंट से धीरे धीरे करके मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर रेड्डीज लैब्स को 2 फॉर्म 483 ऑब्जर्वेशंस आई है यूएस प्लांट में यूएसएफडीए द्वारा। जब ये सब ऑब्जर्वेशंस यूएस के प्लांट में खुद ही आते हैं तो यहाँ पे उनके माने ज़्यादा होते हैं, इम्पैक्ट ज़्यादा देखने मिलता है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट है। सिप्ला के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट है। उनका आम जो टेस्टिंग फैसिलिटी है नवी मुंबई में उनको VAI स्टेटस मिल गया है यूएसएफडीए द्वारा। सन फार्मा के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। यहाँ पे यूएसएफडीए की अप्रूवल आई है स्किन ट्रीटमेंट ड्रग पे जिसपे जो है सूरज का एक्सपोजर आता है उसको ट्रीट करने के लिए, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर है। NBCC पे याद देखिएगा कि नोएडा में उन्होंने प्रोजेक्ट्स बेचा है लगभग 1500 करोड़ रुपए का, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। JSW स्टील जो है अर्निंग्स के अलावा जो है कंपनी कंसिडर कर सकती है लॉन्ग टर्म फंड रेज और ये QIP के जरिए भी हो सकता है और मई 23 को ये बोर्ड मीट रहेगा, तो इस पे भी नज़र रखिएगा। और आखिर में वोडाफोन आइडिया, इस पे बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दी है। एजेंसी से खबर आ रही है कि उनकी जो AGR वेवर की बात हो रही थी
उसको लेके। तो ये विवाद जो है दोनों साइड से बहुत पहले से ही चल रहा है, टू एंड फ्रो न्यूज़ फ्लो होता है, तो लार्जली उतना भी बड़ा इम्पैक्ट हमें नहीं देखने मिलेगा। लेकिन इम्पॉर्टेंटली एक चीज़ और बता दूं कि एक जो नया ट्रेंड आ रहा है इस साल के लिए आपके प्रधानमंत्री आवास योजना सेगमेंट पे, उसकी अप्रूवल दे दी गई है। उसके कारण क्या होगा कि आपके सीमेंट के स्टॉक्स, आपके अफोर्डेबल हाउसिंग स्टॉक्स और एनबीसीसी जैसे जो गवर्नमेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स है, ठेकेदार है, तो ये सारे ठेकेदार वाले स्टॉक्स आज चल सकते हैं। तो ऑफकोर्स मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में रियलिटी का इकोसिस्टम में आज हलचल हो सकता है। ये एक बड़ी अनाउंसमेंट है। बिल्कुल, तो कई सारे रियल एस्टेट, इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स, टेक्सटाइल सेक्टर आज फोकस में रहेगा। फार्मा सेक्टर को लेकर यूएस एफडीए से कई सारे अप्रूवल्स और वीएआई स्टेटस मिला है फैसिलिटीज़ को। तो कई सारे स्टॉक्स जो खबरों के दम पर आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए।